बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने साइक्लोन और मैग्नेटिक सेपरेटर के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है हाइड्रोसाइक्लोन। जिस तरह साइक्लोन सेपरेटर था, हाइड्रोसाइक्लोन सेपरेटर भी सेम उसी प्रोसेस के तहत काम करता है। जिस तरह उसमें इनर्शियल फोर्स ऑफ इनर्शिया इफ़ेक्ट कर रही थी, इस तरह इसमें भी फोर्स ऑफ इनर्शिया इफ़ेक्ट कर रही होती है। जिस तरह उसमें दो वर्टेक्स बन रहे थे, उसी तरह इसमें भी दो वर्टेक्स बनेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो हमारा साइक्लोन सेपरेटर था, वो साइक्लोन सेपरेटर वर्क कर रहा था गैस के ऊपर, गैस की क्लीनिंग के लिए, जबकि ये जो हाइड्रोसाइक्लोन है ये वर्क करेगा जो हमारा कोई फ्लूइड है, फ्लूइड मीन्स टू से कोई लिक्विड, लिक्विड की क्लीनिंग के लिए हमारा ये हाइड्रोसाइक्लोन वाला प्रोसेस यूज़ होगा। अगर गैस की आपने क्लीनिंग करनी है तो उसके लिए साइक्लोन सेपरेटर, जबकि अगर लिक्विड की आपने करनी है तो उसके लिए हाइड्रोसाइक्लोन का प्रोसेस यूज़ होगा। इसमें भी आप देखते हैं इसका प्रोसीजर सेम वही प्रोसीजर है जिस तरह साइक्लोन का था। वाटर इनलेट, उसमें ये था कि यहाँ से गैस इन हो रही थी, इसमें वाटर इन हो रहा होता है। इन होने के बाद ये सर्कुलर शेप में इस तरह राउंड एंड राउंड रोटेट करता है। यहाँ तक आने के बाद जो सॉलिड मटेरियल, जो हैवी मटेरियल होता है वो नीचे चला जाता है, जबकि जो लाइट मटेरियल होता है जिसकी फोर्स ऑफ इनर्शिया कम होती है वो ऊपर को डेविएट कर जाता है और क्लीन शक्ल में सेपरेट हो जाता है। और बाकी जो यहाँ से बचता है वेस्ट हमारा, वो नीचे किसी सिलेंडर में, चैम्बर में कलेक्ट कर लिया जाता है। इधर आप देख सकते हैं सेकंड डायग्राम में टेंजेंशियल इन रेड, टेंजेंट पे इसको इन करते हैं, ये अंदर वॉर्टेक्स बनाता है। वॉर्टेक्स बनने के बाद जब ये ऊपर को जाता है तो जो लो हमारा है, लो इनर्शियल फोर्स का जो हमारा कंपाउंड है वो ऊपर को जाएगा, जो कि डस्ट है वो नीचे कैलकुलेट हो जाती है। ये सारा हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है, पहले इसकी एक वीडियो देख लेते हैं। जी, ये इसकी एक छोटी सी वीडियो है जिसमें वो शो करता है कि किस तरह ये वर्क कर रहा है। ये सारा फ्लूइड यहाँ से इन हुआ, नीचे से डस्ट और जो पार्टिकल्स थे वो सारे रिमूव हो गए, जबकि ऊपर से जो है ना क्लीन वाटर सेपरेट हो जाता है। जी, तो ये है हाइड्रोसाइक्लोन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिमिस्टर। जो डिमिस्टर है ये सेपरेट करता है वेपर और लिक्विड फेज को। वेपर इनलेट करते हैं तो ये एक जाली नुमा ये लगा हुआ है डिमिस्टर पैड, ये इसमें से सिर्फ वेपर जो है ना वो गुजर सकते हैं, जबकि जो लिक्विड है हमारा वो इसमें से नहीं गुजर सकता, वो वापस नीचे आ जाता है। इस तरह जो हमारा लिक्विड है और वेपर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। जिस तरह आपने मेम्ब्रेन सेपरेशन का प्रोसेस देखा होगा, ये प्रोसेस भी सेम मेम्ब्रेन सेपरेशन के प्रोसेस की तरह ही है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें हम सेपरेट करते हैं वेपर और लिक्विड को। वेपर यहाँ से इन होता है, साइड से, सेंटर में से इन होने के बाद ये डिमिस्टर एक प्लेट या पैड लगा होता है जाली नुमा। ये क्या करता है, ये बेसिक प्रोसेस ही, बेसिक प्रिंसिपल जो है इसकी सेपरेशन का वो इसी पैड में है। डिमिस्टर पैड इसको कहते हैं। इसमें से वेपर्स जो हैं वो चले जाते हैं, ओनली वेपर्स कैन गेट थ्रू द डिमिस्टर पैड, सिर्फ वेपर्स हैं वहीं इसमें से गुजर सकते हैं, बाकी जो लिक्विड होता है वो इसमें से नहीं गुजर सकता। ऊपर से फिर वेपर आउट हो जाते हैं, जबकि नीचे से जो है ना वो हमारा लिक्विड आउट हो जाता है। ठीक है जी, आज हमने दो टॉपिक कवर किए हैं। पहला जो हमारा टॉपिक था वो था हाइड्रोसाइक्लोन, जिसमें जो साइक्लोन सेपरेटर था उसी का प्रोसेस हमने दोबारा डिस्कस किया है। ड्रेन वाल्व से, यहाँ से, ये आपको मैं अभी बता देता हूँ कि यहाँ से जो ड्रेन वाल्व होते हैं इससे हम फिर ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको निकाल लेते हैं। ठीक है जी, और सेकंड टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है वो है डिमिस्टर। ये दोनों टॉपिक आप लोगों के नेक्स्ट टाइम तक कवर हो जाने चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।